त्रिकालदेव और छल कपट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनोज कॉमिक्स लीडिंग ब्रांड है इंडिया का, और इस स्टोरीज़ के मामले में कई सारे कॉमिक्स पब्लिकेशन से बहुत आगे है। संख्या 1065, 1095, मूल्य 800 रुपये, 8 रुपये। कवर पृष्ठ वैसा ही शानदार और बिल्कुल सुसज्जित जैसा मनोज कॉमिक्स में होता है। बड़ा सुंदर सुंदर इसका कवर बनता था। ये सारे के सारे कॉमिक्स पे मैं या तो वीडियो बना चुका हूँ या तो मेरे प्लेलिस्ट में आपको खोजने पर मिल जाएंगी। खिलाड़ी, जहरीला, स्काई राइटर, मेरी जान का दुश्मन, खूनी नक्शा, ये 3 कॉमिक्स पे मैंने नहीं बनाया है। स्काई राइटर, मेरी जान का दुश्मन और खूनी नक्शा पर। इस मौत के तराजू के एक पल्ले में तू है त्रिकालदेव, दूसरे में तेरी मौत। इस अग्निकुंड के घेरे में तेरा दिव्यास प्रकट नहीं हो पाएगा और हर हाल में आज तेरी मौत निश्चित है। बने सिंह जी इसके चित्र अक्सर बनाते थे और GS राजावत, विजय गीताश्री और अक्षर जो है शरत कुमार का है। त्रिकालदेव एक पल्ले में, तराजू के एक पल्ले में लटका हुआ। तो स्टोरीज बहुत शानदार होती थी। सुनसान सन्नाटे में गूंज रहे थे छल कपट के मुंह से बोलते हुए मंत्र, प्रकट हो भयभूत प्रकट हो। जब मंत्रों की शक्ति से काम न चला और बलिदान करने पर उतर आया वह जालिम, आए मैं भयभूत देव को प्रसन्न करके ही रहूँगा। अगले पल बिजली की भांति चमका था गणासा, बेरहम के होठ चुपचाप सारा दर्द पी गए। भयभूत देव प्रकट हो खच। लेकिन इससे पहले कि गणासा उसकी गर्दन उतार देता हुआ एक चमत्कार, कड़कड़ कड़कड़ाक। जब बाजू के बलिदान का भी असर न पड़ा तो दांत पीस उठा वह, अब की बार मेरी गर्दन गिरेगी आपके चरणों पर। कटा बाजू भी आज जुड़ा उसके दूसरे हाथ से। यह दूसरा चमत्कार था। तीसरे चमत्कार के रूप में स्वयं भयभूत देव उसके सामने प्रकट हुए। छल कपट, हम अति प्रसन्न हैं तुमसे। प्रणाम भयभूत देव, अगर आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सारे विश्व को अपने झंडे तले कर सकूं। तब तक त्रिकालदेव इस धरती पर मौजूद है, तब तक तो यह काम असंभव है। और फिर सवाल सिर्फ त्रिकालदेव का नहीं बल्कि अन्य राजाओं का भी है, जो उन राजाओं का भी है जो उसके एक एक पसीने की बूंद पर अपने खून की एक एक बूंद बहा सकते हैं। यानी मेरा सपना अधूरा रहेगा? नहीं, तुमने हमें प्रसन्न किया, हम तुम्हें अप्रसन्न कैसे करेंगे? यानी कि उपाय है, हाँ, पर काफ़ी लंबा है। पहले तुम्हें उन राजाओं की ऐसी हालत में पहुंचाना है कि जब तुम त्रिकालदेव पर हमला करो तो वे उसकी मदद न कर सके। भयभूत देव उसे अपनी योजना समझाने लगे। रूपनगर में उस दिन सब कुछ ही चहल पहल थी। सभी नागरिक वासियों को सूचित किया जाता है कि असम जनता आदरणीय महाराज को अशर्फियों से तोलकर उन्हें सम्मानित करेगी। शाम हुई, विशाल क्रीड़ा स्थल पर टंगा था विशाल तराजू। पूरी क्रीड़ा स्थल राजा मटका सिंह की जय जयकार कर रही थी, जो कि पिता हैं त्रिकालदेव के। एक पल्ले पर विराजमान हो गए थे महाराज मटका सिंह। महाराज मटका सिंह की जय, महाराज मटका सिंह की जय। महाराज को असभ्यों से तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और जब कई बोलियां खाली हो गई, मगर मटका सिंह का पल्ला तिल भर न उठा। पल प्रतिपल बेचैनी गहरी होती चली गई। इतने भारी तो नहीं है महाराज। 85 खाली हो गई बोरियां पल्ला जीव कहते हुए, और फिर सबकी आंखों में नजर आया भय मिश्रित आश्चर्य। नहीं, हैरान रह गए सबके सब जब उन्हें देखने को मिला वास्तविकता का एक भयानक मंजर। हा 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 हा, तुम्हारे महाराज का पल्ला तो ऊपर कैसे उठेगा? उसे तो मैंने पकड़ रखा है। सैनिकों आक्रमण करो, सैनिकों आक्रमण करो। तो ये रहा। इस राक्षस को मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ किस प्रकार से ये राक्षस है। सन्न रह गए हैं सब का सब। बेचैनी गहरी होती चली गई।
तुम्हारे यह सैनिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते राजा मटका सिंह। सैनिक आक्रमण करते रह गए और उन्हें ठोकरों पर उछालता हुआ बढ़ गया आगे। रामनगर के राजा रामपुरा थाड़ हर रोज़ की तरह आज भी कुछ खुले हाथों से दान कर रहे थे। झूठ नहीं कहा था उस सालिम ने। अचानक चौंक पड़े वो। आप कहाँ से पधारे महर्षि? हमने आपकी दानशीलता की बहुत ख्याति सुनी है, सोचा आज आपसे कुछ दान ले आए। देने वाला तो ईश्वर है, मैं तो ईश्वर का एक तुच्छ भक्त हूँ। कहिए आपकी क्या सेवा करूँ महर्षि? बस अच्छा, आप इस छोटे से कमंडल को सरफियों से भर दें। बस? कमंडल में कई मुठ्ठा सरफियाँ डाल दी राजा ने, मगर कमंडल अभी भी खाली है। राजा ने दोनों हाथों से भरना शुरू किया और फिर धीरे धीरे राज्य की सारी असरफियाँ हड़पने के बाद ही भरा कमंडल। उफ! कोषागार में रखी एक एक असरफी दान कर दी हमने। धन्यवाद राजन, अब हम चलते हैं। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है महर्षि। क्या आप अपना वास्तविक परिचय देने की कृपा करेंगे? क्यों नहीं, अगले पर अचंभा रहोगे सब। हा 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 हा। सचमुच मैं साधारण मानव नहीं, असाधारण राक्षस हूँ कालासुर। दुष्ट राक्षस, मैं तुझे इतनी आसानी से राज्य की संपत्ति नहीं ले जाने दूंगा। राजा रामपुरा ने अपनी पूरी जान लड़ा दी थी। आहा, एक चींटी शेर से लड़ना चाहती है, पर अंत में अपनी जान गंवानी पड़ी उसे। धड़ाक, धीरे धीरे आकाश को अपनी ठाकों से हिलाता चला गया वो। उधर मायासुर एक अजीब सी जगह खड़ा हुआ था। गुरुदेव, पूरी पृथ्वी पर 129 राज्य हैं, उनमें से 64 राज्यों की समस्त असरफियाँ लाकर मैंने आपकी इस कांच की सुराही में भर दी है। शाबाश मायासुर, शाबाश। कालासुर की आवाज़ किसी सिंह की तरह दहाड़ से कम नहीं थी। तभी दूसरी सुराही में पड़ने वाले असरफियों की झंकार से चौंक पड़े दोनों। ओह, कालासुर भी आ गया। कालासुर की आवाज़ किसी सिंह की दहाड़ से कम न थी। गुरुदेव, मैंने भी पृथ्वी के 64 राज्यों की असरफियों से आपकी दूसरी सुराही भर दी है। अब आप ही फैसला कीजिए कि हम दोनों में से आप किसे वह शक्ति देंगे जिसके बल पर हम पूरी पृथ्वी को अपने कदमों में झुका सकेंगे। छल कपट के अधरों पर रहस्य भरी मुस्कान डेरा डाल लिया। तुम भूल रहे हो कालासुर कि अभी तुम दोनों की सुराही गर्दन तक खाली है। उन्हें भरने के लिए अभी असरफियों की और आवश्यकता है अभी। अतः मेरा फैसला यही है कि बचे हुए एक राज्य के असरफिया जो भी लाकर अपनी सुराही भर देगा वही होगा उस शक्ति का मालिक। दोनों ही राक्षस एक साथ बोल उठे। मैं उससे लेकर जाऊंगा उस राज्य की सारी असरफिया। आप बस केवल राज्य का नाम बताइए। मायासुर से पहले उस राज्य के असरफिया मैं लेकर आऊँगा।